हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और मैं यहाँ पे लेकर आऊँ आप सभी के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर। जी हाँ, ये आपके मॉडल पेपर जो है यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ध्यान देना, किसने जारी किया भैया? यूपी BOARD भैया बोर्ड ने जारी किया है। 8 मार्च के दिन आपका केमिस्ट्री का क्या सर आपका पेपर है। और मैं आप सभी के लिए दो क्लास लाइव चला रहा हूँ। सुबह वाली क्लास 7 बजे और शाम वाली क्लास 8:30 बजे हिंदी के डेडिकेटेड है। और सुबह वाली जो क्लास है आप सभी के लिए, उसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को रखा है, जिसमें 7 बजे भैया ये तीनों तीनों आपके चलने वाले हैं। ठीक है ना? बाकी के आपके रिकॉर्डेड वीडियो चलते रहेंगे। जैसे हमारा पेपर नजदीक आ जाएगा मैं दिन भर पीटना लाइव शुरू कर दूंगा। याद रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और एक चीज और, यदि आप चाहते हैं कि वो सिलेक्टेड पेपर पढ़ें जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो करवा रहे हैं, उसके लिए महाभारत बैच है। चैलेंज करते हैं सर, 7 मार्च के दिन आप वो जो मैंने पेपर दिया है उसको पढ़ लीजिएगा। 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर देने चले जाइए सर, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ये मेरा सर जी आपसे क्या प्रॉमिस है, ठीक है ना? उसके लिए महाभारत बैच मात्र 100 रुपए, बहुत बड़ी चीज नहीं यार, करना है ज्वाइन कर लीजिए यार। वहाँ पे विद सॉल्व PDF और उसका पूरा पूरा दिया है। 7 घंटे में 7 पेपर सॉल्व कर लेना, काम खत्म। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, चलिए सर। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। आपका ज्यादा कमेंट रहेगा तो मैं जल्दी इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व भी करा देंगे। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट, ये 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा। 70 नंबर रहेगा, टोटल 100 नंबर हो गया। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों में गणना के आपको समस्त पद देना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है, जहां आवश्यक हो आपको रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। पहला यहाँ पे है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब कितना दिया इन्होंने, 2.57 गुणित घाते 3 बार है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन ये आपके क्या है, न्यूमेरिकल है। अगला है, संगमण तत्वों की मूल अवस्था के नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है? यहाँ पे 3D3, 3D5, 3D8, 3D4। उसके बाद है संकुल, यहाँ पे क्या है, CuNH3 का होल 6Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? सर यहाँ पे ऑप्शन है 6 है, 4 है, 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। उसके बाद यहाँ पे यौगिक दिए गए हैं। क्यों, कौन कौन यौगिक है यहाँ पे? हमारा CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CH2OH, H5 C2O C2H5 और यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CH3। तो हमारे क्या है, यौगिक दिए गए हैं। आपको क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखना है। और जो आपको 7 बजे सुबह लाइव क्लास ले रहे हैं उसमें मैं सॉल्व करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं। और चैनल को भैया सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक। ये यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपका है अंगा वाला प्रश्न, क्या है, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। उसके बाद माल्टोज बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से, 2 अणु फ्रैक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपके जो दो दो नंबर के प्रश्न आएंगे, है क्या, देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा का है, वान टहाफ गुणन की व्याख्या कीजिए, यह अनुसंग गुणों से किस प्रकार संबंधित है? ख वाला है, अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक समगुण धातुओं के लिए भरी प्रकार से ज्ञात क्यों है? और उसके बाद है स्पेक्ट्मीरा रासायनिक श्रेणी क्या है? और फिर यहाँ पे है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक। उसके बाद यहाँ पे तीसरे का क है। तीसरे का क क्या है, यहाँ पे 45 ग्राम एलिनिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का सर सूत्र क्या होता है, C2H6O है। यहाँ पे कुछ 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो विलयन की हिमांक, अनमन और हिमांक का आपको गणना करना है। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण और प्रोपेन टू ऑन ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। यहाँ पर आपको जो अभिक्रिया है इनके अभिकर्मकों का आपको नाम लिखना है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सर जी केमिस्ट्री आती नहीं, तो उनके लिए मैं आपको अप्रोच ले आऊंगा कैसे आपको पास करना है, वो भी आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद ग वाला है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए, एसिटिल्डिहाइड से एसीटोन और एसिटिफिनॉन से बेंजोफिनॉन। और उसके बाद घ वाला है, DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना का आपको चित्र बनाना है। उसके बाद 4 का क है, यहाँ पे क्या है,
आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है और ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को आप क्या नाम द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो समांतर राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 3 नंबर का है। छह वाला है किसी वैद्युत अपघट के विलयन की चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की आपको विवेचना करना है। उसके बाद ग वाला प्रश्न है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि है। पहला है अवकल वेग समीकरण लिखना है। बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। उसके बाद घ वाला प्रश्न है यहाँ पे क्या है निम्नलिखित का कारण बताइए। क्रोमियम 2 आयन प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज थर्ड क्या है प्रबल ऑक्सीकारक है। आयनों के D1 विन्यास अंततः अत्यंत अस्थायी होते हैं ऐसा क्यों? फिर 5 का क यहाँ पे प्राथमिक तथा द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या अभिप्राय है और डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। उसके बाद ख वाला है पहला यहाँ पे प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? ठीक। फिर यहाँ पे सेकंड वाला इसी में प्रश्न है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं तो टी हाफ की गणना कीजिए। उसके बाद ग वाला है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों को आपको समीकरण लिखना है और विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है उनके महत्वपूर्ण आपको स्रोत भी लिखना है। उसके बाद घ वाला है पहला है द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है और दूसरा है कीलेक प्रभाव से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। फिर छठा का क है यहाँ पे आपको बताना है क्या होता है जब यहाँ पे क्या है क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय क्रिया से होती है। सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है और एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक केओच के साथ अभिक्रित किया जाता है और क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की आपको संरचना बनाना है। यहाँ पे है इनसे रिएक्शन करके आपको बनाना है पूरा पूरा। फिर यहाँ पे आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है कोल्बो अभिक्रिया क्या होता है, रायमटीमर अभिक्रिया क्या होता है और विलियम संश्लेषण ईथर क्या होता है। ये जो छोटे-छोटे आपकी अभिक्रियाएँ हैं ना, ये मैं आपको करवा दूँगा। जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जितने भी अभिक्रियाएँ हैं वो मैं सारा करवा दूँगा। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं HNO3 का फिनॉल से अभिक्रिया, ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया, प्रोपेनॉल का क्षारी के MaN4 के साथ ऑक्सीकरण। उसके बाद यहाँ पे 7 का क है, क्या है कि निम्नलिखित रूपांतरण को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल और बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनोन से प्रोपीन। अथवा में नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए 4 क्लोरोपेंटोन से 2 1 पीपी डैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन और हेक्स 2 इन 4 आयनोइक अम्ल और 3 मेथिल ब्यूटेनल और पी मेथिल बेंजोल्डिहाइड। ठीक ना। उसके बाद ख वाला यहाँ पे है क्या यहाँ पे आपको कारण बताना है। एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। एरोमेटिक एमिनो के डाइएजिनम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं ऐसा क्यों? अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयी अमीनों की संरचना लिखिए और विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समयता प्रदर्शित होती है। और सेकंड वाला है एथेनॉलिक एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, तो ये रहा आपका क्लास 12 केमिस्ट्री जो कि आपके 8 मार्च के लिए है। आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड ने जारी किया है। बाकी मैं तो आपको करवा ही दूंगा। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।